नमस्ते दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने बालकनी का ओवरव्यू दिखाएंगे क्योंकि बहुत टाइम हो गया है हमने अपने बालकनी का ओवरव्यू नहीं दिखाया। जैसे आप लोगों को मालूम है कि हम यहाँ थे भी नहीं, और अब आने के बाद थोड़ा सा हम गार्डन में काम कर रहे हैं क्योंकि बहुत दिनों से मेरे प्लांट की कोई केयर नहीं हुई है, तो वो सब धीरे धीरे कर रहे हैं। तो ये तुलसी जी के पौधे हैं, मेरे नीचे रखे हैं बालकनी में। टेरेस में भी बहुत सारे रखे हैं। नेक्स्ट संडे को हम टेरेस गार्डन का ओवरव्यू दिखाएंगे। अभी तो बालकनी का इस संडे दिखा रहे हैं हम। तो ये मेरे स्नेक प्लांट हैं, ये हमने कटिंग से ग्रो किया है। एक ट्रे है ये बड़ी सी, तो इसमें जब खूब ढेर सारे और बेबी प्लांट हो जाएंगे तो और अच्छे लगेंगे। तो इस साइड ये तुलसी जी के पौधे हैं, और ये श्यामा तुलसी है, और ये चाइना पाम है। जब हम लेकर आए थे 2 पत्तियां थी इसमें, तो अब देखिए कितना अच्छा हो गया। इस समय ग्रोथ भी अच्छी हो रही है इसकी। और डेफेनबेकिया है, ये भी बेबी प्लांट, इसमें 2 निकले हैं। तो गर्मी में ख़राब हो गया था, पत्तियां सारी ख़राब हो गई थी। और ये हमारा कोई प्लांट है, ख़राब हो गया है, ये शायद जीजी प्लांट है, ये ख़राब हो गया है। एक तो बारिश 1 हफ्ते से मेरे यहाँ लगातार हो रही है कानपुर में, तो बारिश की वजह से भी पौधे कुछ ख़राब हो गए हैं, गल रहे हैं। देखिए वांडरिंग जू है, ये भी गल गया है। तो कुछ पौधे मेरे यहाँ ख़राब भी हो रहे हैं ज़्यादा बारिश की वजह से, लेकिन ज़्यादा तो नहीं ख़राब हुए हैं यहाँ बालकनी में, क्योंकि ये शेड के नीचे रखे हैं तो पानी डायरेक्ट नहीं इसमें मिलता है। हम थोड़ा सा इधर अंदर रख लिए थे, तो इसमें ये बाइंडिंग जो ये जो टूट गया है, गल गया है, इसको इसी में लगा दे रहे हैं। कोलियस के प्लांट हैं, ये लेगी से हो गए हैं। इनको कट करके कई एक पौधे हमें तैयार करना है, तो धीरे धीरे अब काम कर रहे हैं अपने टेरेस में और बालकनी में। तो 2 ये देखिए लगाए हैं हमने इसी से कटिंग करके, ये भी चल गए हैं। तो अभी और तैयार करेंगे, 2 इसमें तैयार किए हैं। तो ये जो पुराने पौधे हो जाते हैं तो लेगी से हो जाते हैं, ये तो बहुत ख़राब हो गया है, इससे भी 2 कट करके लगा लेंगे और ये बाकी हटा देंगे। तो कोलियस इस समय अच्छी कंडीशन नहीं है, अगर आप कटिंग से लगा लेंगे तो चलेंगे। और पुराने जो पौधे हो गए हैं जिनके पहले से, वो लेगी से हो गए हैं। और ये इस साइड ये हमारा एरेका पाम है। एरेका पाम तो बहुत सुंदर हो गए हैं। देखिए हमने सेरेमिक पॉट में लगाए हुए हैं। सेरेमिक पॉट में तो बहुत सुंदर लगते हैं। ये इंडोर पौधे हैं और ये घर के अंदर भी रख सकते हैं, कभी कभी हम बालकनी में भी रखते हैं। और क्योंकि बंदरों की वजह से कभी कभी हमें कमरे में रखना पड़ता है, तो ड्राइंग रूम में रख लेते हैं। जब कहीं जाते हैं तो ड्राइंग रूम में उठाकर रख लेते हैं। तो ये बहुत वैरायटी में आ रहे हैं आजकल एरेका पाम। मेरे पास तो ये 2 वैरायटी में हैं, एक बहुत लंबा सा है और एक थोड़ा सा इसकी हाइट कम है। तो खूब सुंदर से चल रहे हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो ये हमारा ये क्रिसमस ट्री है। इसकी बहुत ग्रोथ बहुत स्लो होती है, एक पूरा साल लग जाता है जब इसमें पत्तियाँ आती हैं। तो देखिए अब छोटी छोटी ये पत्तियाँ निकली हुई हैं, एक बहुत बड़ी सी दिख रही है और छोटी छोटी दिख रही हैं। और ये फिर से स्नेक प्लांट है। एक मेरे पास था प्लांट, ये स्नेक प्लांट का छोटा सा, जैसे ये रखा है रेड पॉट में, और इससे हमने इतने ढेर सारे बना लिए हैं प्लांट। और मेरे पास 5-6 वैरायटी के स्नेक प्लांट हैं। आते तो बहुत सारी वैरायटी में हैं, मेरे पास 5-6 वैरायटी में हैं स्नेक प्लांट। ये छोटे हैं, ये इसकी छोटे वाले की बहुत ग्रोथ स्लो होती है। ये इसके बेबी प्लांट एक साइड से निकला हुआ है, 2 प्लांट बना सकते हैं। और ये है, इसमें भी बहुत ग्रोथ इसकी स्लो रहती है। तो ये स्नेक प्लांट हैं, ये बहुत हवा को शुद्ध करते हैं, आप घर के अंदर भी रख सकते हैं। इधर ये देखिए मेरा ये कॉर्नर है, इसमें हमारे एग्लोनिमा हैं। 3 एग्लोनिमा थे मेरे पास, और अब 3 से मेरे पास इतने ढेर सारे एग्लोनिमा हो गए हैं। ये देखिए इसकी पत्ती बारिश के पानी से गल गई है, लेकिन अब ये सही हो जाएंगे। अब आज के बाद बारिश हमारे यहाँ सब बंद हो रही है, आज तक बारिश दिखा रही थी। तो 3 एग्लोनिमा थे, एक सिल्वर एग्लोनिमा, एक लिपस्टिक एग्लोनिमा और एक ये पिंक एग्लोनिमा। और ये ड्रेसिना है, ग्रीन कलर का। ड्रेसिना में भी बहुत वैरायटी आती हैं। तो ये एक ही प्लांट है मेरे पास, ये सेफलेरा है।
गर्मियों में जब हम लौटे थे वहाँ से, बेटे के यहाँ से, तो बहुत कंडीशन ख़राब थी। अब बारिश में थोड़ा अच्छा हो गया है। और ये मनी प्लांट है, ये गोल्डन मनी प्लांट है, ये हमने कटिंग से लगाया है। और ये नॉर्मल वाला इसी में मिक्स है, हैंगिंग बास्केट में है। हैंगिंग बास्केट अभी मेरे यहाँ कुछ ऐसे टांगने का नहीं है, ऊपर है टेरेस में, लेकिन टेरेस में अभी हमने लगाया नहीं है। अब देखते हैं, सर्दियों में लगाएंगे। और ये लेडी पाम है, ये भी सेरेमिक पॉट में लगा है। गर्मियों में ये भी पत्तियाँ थोड़ी एक दो जल गई थी, तो उनको कट करके हटा दिया लेडी पाम को। और ये अब अच्छा चल रहा है। जीजी प्लांट है, जीजी प्लांट भी बहुत अच्छा हो गया, बहुत छोटा, 2 ब्रांच थी, लेकर आए थे। ये मेरा देखिए लास्ट ईयर, क्या 2 साल हो गए, दिवाली में हमने पोस्टर लगाया था। अब इसका कलर फेड हो गया है। अब देखते हैं इस दिवाली में क्या यहाँ करते हैं, इसको पोस्टर को हटाते हैं, क्या करते हैं। अभी थोड़ा टाइम है, काम बहुत हो गया, इसलिए अब धीरे धीरे सब काम कर रहे हैं। ये इस साइड ये मेरे सारे प्लांट, ये गोल्डन पोथोस हैं, ये मनी प्लांट, तो इसी से कटिंग करके हमने ढेर सारे पौधे तैयार किए हैं। काफ़ी महंगे पौधे मिलते हैं। छोटा सा पौधा लेकर आए थे, 40-50 रुपए का दिया था उसने। अब इतने ढेर सारे हमने बना लिए हैं। ये सिंगोनियम है, ड्रेसिना है, पिंक सिंगोनियम है मेरे पास, एक था, 2 बना लिए हैं सिंगोनियम के। और ये नॉर्मल वाली सिंगोनियम है। सिंगोनियम भी बहुत वैरायटी में आते हैं, मेरे पास तो 2 ही वैरायटी के हैं, एक तो पिंक सिंगोनियम और ये ग्रीन वाली नॉर्मल सिंगोनियम। इसके बहुत सारे प्लांट हमने तैयार कर लिए हैं। ये मेरा फाइकस है, फाइकस 2 हैं मेरे पास, और भी कई वैरायटी के आते हैं, लेकिन मेरे पास 2 ही वैरायटी के मेरे पास फाइकस हैं। क्योंकि हमने 2 साल से गार्डनिंग करना स्टार्ट किया है। पहले नीचे ग्राउंड फ्लोर पे गार्डनिंग कर रहे थे, लेकिन वो ग्राउंड फ्लोर पे थे, बड़े बड़े प्लांट लगे थे। अब ये हम पॉट में जब 2 साल से ही पौधे लगा रहे हैं। पान का है, पान एक लेकर आए थे, तो उससे भी हमने पान तैयार किए हैं कटिंग से। ये मदर प्लांट है, और ये इसी से हमने ये प्लांट तैयार किया है। इसकी पत्तियाँ थोड़ी सी लाइट ग्रीन हैं। अब इसमें खाद कंपोस्ट दे देंगे, या इसमें काऊ डंग दें, या वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि पत्तियों वाले जो पौधे होते हैं ये सब खाद दे देंगे तो आपके बहुत अच्छे चलते रहेंगे। और ये कनेर हैं, कनेर, इसमें रेड फूल आते हैं, कई कलर के फूल वाले कनेर होते हैं। तो ये मेरे इसमें रेड फूल आते हैं। एक बार आए थे मेरे सामने, और अब तो इस समय कलियां लगी हैं। ये इसी से एक ब्रांच टूट गई थी, तो इसी में हमने लगा दिया है था, तो ये लग गई है ये कनेर की। आजकल तो जो भी पौधे लगाएं बारिश में सब लग जाते हैं। तो ये लटक रही है, इसको बांध देंगे। और ये वाइट कलर का कनेर है, इसमें फूल आए हुए हैं। पहले भी 2 बार आ चुके हैं मेरे सामने, और अब इस समय भी आए हुए हैं। खूब फ्लावरिंग हो रही, कनेर का टाइम है ये फ्लावरिंग का। और ये जेट प्लांट भी इसी में लगा हुआ है, कनेर में। और ये स्पाइडर प्लांट है, स्पाइडर प्लांट मेरा एक था, और अब हमने कई एक पौधे तैयार कर लिए हैं, कई एक पौधे हटा दिए हैं। स्पाइडर कितने तैयार करें इसमें, क्योंकि उसके लिए पॉट भी चाहिए। इससे तो चाहें तो कितने भी पौधे तैयार कर लें आप। तो स्पाइडर प्लांट है, और ये इधर जेट प्लांट है। अगर ये सब एक पौधे ले आएंगे तो कितने भी पौधे आप तैयार कर लें। ये जेट प्लांट है, जेट प्लांट भी एक पौधा था मेरे पास, अब ये कितने ढेर सारे कटिंग लगा लगा के हमने तैयार कर लिए हैं। इसको बोनसाई बना रहे हैं, देखिए कितना बना पाते हैं बोनसाई। और हमको टोपियारी भी बनाना है इसे जेट प्लांट से। तो अब टोपियारी भी बनाएंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे, आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो टाइम जब मिलेगा तो टोपियारी भी बनाएंगे जेट प्लांट की। और बस इस साइड ये सब पौधे रखे हैं। ये अपराजिता है, अपराजिता में फूल तो नहीं इस समय खिल रहे हैं। ऊपर इसी से बीज से हमने एक लगा दिया था जब गए थे, तो उसी ग्रो हो गया था, तो उसमें ज़रूर ऊपर फूल खिल रहे हैं बालकनी में। इसमें अभी समय फूल नहीं खिल रहे हैं। और ये पोटुला का है, इसमें फूल खिल रहे हैं। और ये मेरे गुलाब के पौधे 2 रखे हैं नीचे, और बहुत सारे टेरेस में रखे हैं। बालकनी में 2 ही रखे हैं, इसको भी ऊपर पहुंचाना है टेरेस में। सब एक साथ रखे होंगे तो सब जब गुलाब की केयर करेंगे तो एक साथ केयर हो जाएगी गुलाब की।
और ये अभी हम आने के बाद एक दिन नर्सरी गए थे तो वहाँ से ये 2 पौधे लेकर आए थे गेंदे के। तो ये हमको बहुत छोटे छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे, 7-7 रुपए के मिले थे। और ये टिकोमा है रेड कलर का, इसमें भी फूल खिल रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं खिल रहे हैं लेकिन फूल अभी खिल रहे हैं मेरे टिकोमा में। बहुत सुंदर पौधा है, इसको भी कटिंग से और तैयार कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं, इसको हमने तैयार किया है। ये समी का पौधा है, इसको भी टेरेस में ऊपर ले जाना है। तो इसी तरह से बालकनी में मेरे इस साइड धूप बहुत आती है, जब सर्दियाँ आएंगी तो धूप फिर नहीं आएगी, अभी धूप आती रहती है। तो इस साइड ये धूप वाले पौधे हमने यहाँ लगा दिए हैं। समी का पौधा सर्दियों में डॉर्मेंसी में चला जाता है, एक भी पत्ती नहीं रहती है। ये अगेव है और ये फर्न है और पर्सलेन पोटुला का थोड़ा 1-2 पौधे रखे हैं, बाकी टेरेस में तो बहुत सारे रखे हैं क्योंकि वहाँ धूप बहुत आती है तो वहाँ पे सब ये रखे हैं। तो इस तरह से हमने बालकनी में ये सब अपने थोड़े थोड़े पौधे लगा रखे हैं, इंडोर पौधे। और ये एलोवेरा है, एलोवेरा कभी ज़रूरत पड़ती है हमको यूज़ करने में तो यहीं से ले लेते हैं, इसलिए एलोवेरा यहाँ भी रखा है और ऊपर टेरेस में भी रखा है और नीचे ग्राउंड फ्लोर में भी बहुत सारा लगा हुआ है। ग्राउंड फ्लोर पे बड़े बड़े प्लांट बाकी लगे हैं मेरे यहाँ, टीक के प्लांट लगा दिए हैं हमने, अभी 2-3 साल से लगाए हुए हैं। तो इस तरह से ये बालकनी का ओवरव्यू मेरा है। बहुत सुंदर अब बालकनी भी मेरी लगने लगी है क्योंकि धीरे धीरे करके 2-2, 4-4 पौधे ला के हमने इतने ढेर सारे पौधे इकट्ठा कर लिए हैं बालकनी में, इंडोर पौधे। और कुछ हमने अपने कटिंग से और एक पौधे से 2-2 पौधे, 4-4 पौधे तैयार कर लिए हैं। तो इसलिए बहुत सुंदर बालकनी अब मेरी लग रही है। और यहाँ बीच में अगर बैठ के सुबह सुबह यहीं चेयर डाल के चाय पीते हैं तो बहुत सुंदर लगती है। पौधों के पास बैठना बहुत अच्छा लगता है। टेरेस में तो इतना जा नहीं पाते हैं, घंटे 2 घंटे के लिए जाते हैं काम करने के लिए, बाकी पूरा टाइम तो यहीं बालकनी में ही रहते हैं। तो इसलिए बालकनी में भी इंडोर पौधे हमने इसलिए यहाँ पर लगा रखे हैं, अच्छे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। बस बंदरों से देखना पड़ता है मेरे यहाँ क्योंकि बंदर इतने आते हैं, बंदरों से थोड़ा बचाना मुश्किल रहता है लेकिन बचा रहे हैं जब तक बच रहे हैं। जब आते हैं तो उनको फिर भगाते हैं हम लोग। तो इस तरह से मेरे बालकनी का ओवरव्यू आ रहा है। कैसा लग रहा है दोस्तों मेरे बालकनी का ओवरव्यू? हमको तो बहुत सुंदर लग रही है अपनी बालकनी, लेकिन अब ज़्यादा बालकनी में नहीं पौधे लगाएंगे। जैसे ये टेरेस में कुछ पौधे ले जाएंगे हम, जैसे गुलाब के हैं और कनेर है, ये सब हम ऊपर ले जाएंगे तो फिर थोड़ा सा अच्छा लगेगा क्योंकि फिर बहुत पौधे भर जाएंगे तो जगह भी नहीं यहाँ बालकनी में बचेगी हमको निकलने की, बैठने की। तो इसलिए ज़्यादा अब बालकनी में नहीं लगाना चाहते हैं, इतने ही पौधे रखेंगे बालकनी में, इतने पौधों की केयर करेंगे। ये इस तरह से मेरी बालकनी का व्यू आ रहा है। तो फिर देखते हैं कब हम टेरेस गार्डन का ओवरव्यू आपके साथ शेयर करेंगे। अभी आज हमने बालकनी का ओवरव्यू आपके साथ शेयर किया है। अब नेक्स्ट संडे को हम टेरेस गार्डन का ओवरव्यू ज़रूर शेयर करेंगे आपके साथ। हमारे टेरेस गार्डन में आजकल क्या चल रहा है, क्या कौन कौन पौधे से चल रहे हैं। बालकनी में तो यही सारे मेरे पौधे लगे हुए हैं। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा आज का बालकनी का ओवरव्यू? अच्छा लगा हो तो लाइक करें और नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बाय, जय सिया राम, टेक केयर।